आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी डब्ल्यूएससी प्लस यूपी पीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक रेलवे पुलिस या सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें या फिर गैर शिक्षा जगत से रिलेटेड खबरें, बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग या अन्य प्रदेशों से भी रिलेटेड खबरें, वो सभी खबरें आपको आज दिनांक 4 सितंबर 2023 यानी कि आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपके लिए उपयोगी होती है। मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको वो सारी खबरें मिल जाती हैं जो आप दिन भर खोजते रहते हैं। एग्ज़ाम नगरी हमेशा अपने भाई बहनों के लिए प्रयासरत रहता है कि सारी खबरें दे दी जाए, चाहे करंट से रिलेटेड हो या नौकरियों से रिलेटेड हो या भर्ती संबंधी हो। तो जो भी भाई बहन चैनल पे नए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, जिससे ये सूचनाएं उनको मिलती रहे, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आशा आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखिए, 4 सत्र के बाद डीएलएड को सीटें भरने की उम्मीद। 31 अगस्त तक 5,09,000 अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण। प्राथमिक में भर्ती से बीएड मान्य होने से घटा तक क्रेज। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में 4 साल बाद सीटें फुल होने की उम्मीद है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती के लिए बीएड बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है। प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 5.9 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 3.38 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा की। इनमें से 3,33,183 ने रविवार तक अंतिम रूप से आवेदन किया है। हालांकि अंतिम रूप से आवेदन 5 सितंबर तक स्वीकार होंगे। इस बार प्रदेश के कुल 67 जिला डाइट शिक्षा परिषद संस्थान डाइट व सीटीई की 10,600 और निजी संस्थानों की 2,977, निजी कॉलेजों की 2,22,750, कुल 2,23,350 सीटों पर प्रवेश होना है। उम्मीद जताई जा रही कि सीटें भर जाएंगी। 2018 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से बीएड को प्राथमिक विद्यालय शिक्षा भर्ती मांग करने वाले डीएलएड का क्रेज घटा था। 2018, 19, 21 व 22 में आधी सीटें भरना भी मुश्किल हो गया था। चलिए, जूता मोजा पहनने पर पाबंदी, पेंसिल और बॉल पेन लेकर ही करेंगे केंद्र में प्रवेश। तो एस्टेट आज से अभ्यर्थियों को आधा घंटा पहले प्रवेश मिलेगा। 2 पालियों में होगी परीक्षा। प्रथम पाली में 1 तो दूसरी पाली में 2 है। 46 विषयों की माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पहली बार एक साथ होगी। परीक्षा केंद्र जाने से पहले ख्याल रखें, ठीक है। तो चलिए, आज है एस्टेट की परीक्षा। स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों पर आवेदन आज से हैं। उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं, यानी आज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग महिला के 252, पुरुष वर्ग के 48 पदों पर चयन करने जा रहा है। न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 साल के अभ्यर्थी इस पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वेबसाइट पर www.upsc.nic.in पर विज्ञापन देखने के बाद और अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। 82 पदों पर अभी भर्ती का इंतजार है। आयोग ने कहा दूसरे सप्ताह अन्य भर्ती विज्ञापन सूचना दी थी, जो अभी शुरू नहीं हो सकी है। आयुष होम्योपैथिक विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54, होम्योपैथिक प्रोफेसर विभिन्न विषयों के 27 पदों पर आवेदन नहीं शुरू हो सके। एमटीएस और हवलदार परीक्षा में 3,015 अभ्यर्थी हुए सफल अभ्यर्थियों का पीईटी और पीएसटी। एसएससी ने जारी किया ऑनलाइन परीक्षा परिणाम। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर आज जारी हो सकता है भर्ती विज्ञापन। स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक के 300 पदों पर भर्ती होनी है। प्राइमरी के बच्चे पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, तैयार हो रही पुस्तक।
चुनावी वर्ष में होंगी भर्तियों की भरमार। नए आयोग गठन के बाद लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती को मिलेगी रफ्तार। यूपीपीएससी भी कई महत्वपूर्ण भर्तियां करने जा रहा है विज्ञापन। तो अगले साल लोकसभा चुनाव है और भर्तियों की भरमार होगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां शुरू होने के साथ ही विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी कई भर्तियों की विज्ञापन जारी कर चुका है, आने वाले समय में जारी करने जा रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 1.5 साल से भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक स्टाफ, सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 1.5 साल से शुरू नहीं हो सकी। दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। उन्हें परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही दोनों भर्तियां शुरू करा दी जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास LD ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों पर दियाचन पड़ा है। आयोग को 86 प्रवक्ता के पदों का दियाचन मिल चुका है। प्रतियोगी छात्र भर्ती शुरू करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव आते ही भर्तियां शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सितंबर और अक्टूबर में 2 बड़ी भर्तियों की विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार तीसरे सप्ताह में अपर निजी APS 300 पदों, अक्टूबर के पहले सप्ताह में समीक्षा अधिकारी RO के 181 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षक भर्ती कागजात सत्यापन आज से 12 तक चलेगा सत्यापन। ये दस्तावेज लाने हैं जिसमें आधार, पैन, आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक प्रमाण, दक्षता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा से शुरू हो गई है। कागजात सत्यापन के लिए विषयवार आएंगे अभ्यर्थी। तो बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के कागज सत्यापन के अभ्यर्थी को कक्षावार विषयवार बुलाया। हर दिन एक विषय के अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए आएंगे। किस दिन किस अभ्यर्थी के किस विषय की कक्षा के दस्तावेज सत्यापन के लिए आया, इसकी सूची बीपीएससी पोर्टल पर अपलोड है। कंप्यूटर साइंस का सिर्फ दस्तावेज सत्यापन 2 दिन होगा। अन्य राज्यों के 3000 अभ्यर्थी भी शामिल। अन्य राज्यों के शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन पटना हाई स्कूल में होगा। इनके अलग काउंटर रहेगा। ये करीब 3000 अभ्यर्थी हैं। 11वीं 12वीं का विषयवार दस्तावेज सत्यापन होगा। बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों की जैसे 4 सितंबर अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, उर्दू, अकाउंटेंसी, इतिहास, एंटरप्रेन्योरशिप, गृह विज्ञान, जंतु दर्शन शास्त्र, प्राकृत, फारसी, बिजनेस स्टडी, भूगोल। 5 व 7 सितंबर को कंप्यूटर विज्ञान, 8 सितंबर को भौतिक मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति, राजनीति शास्त्र, 9 सितंबर समाजशास्त्र, संस्कृत, हिंदी। 9वीं 10वीं का विषयवार दस्तावेज सत्यापन होगा। बिहार के बाहर के अभ्यर्थी को 9 सितंबर गणित, 11 सितंबर अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, 12 सितंबर हिंदी, सामाजिक विज्ञान। पटना के लिए 8 सितंबर उर्दू, गणित, फारसी, बंगला, 9 सितंबर अंग्रेजी, अरबी विज्ञान, 11वीं 12वीं सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी। कुलपति की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में निर्णय। 40 पत्रकारिता विभाग को 5 शिक्षक, 8 कर्मचारियों की हुई नियुक्ति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के लिए कई गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती की गई। इनमें से डॉक्टर, 2 नर्स, 3 फार्मासिस्ट, 2 बीमार परिचारिकों के अलावा ड्राइवर भी शामिल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र में विश्वविद्यालय OPD सेवा प्रदान करेगा। परिसरों में ही शिक्षकों के बच्चों को होगी शैक्षिक निगरानी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों की अच्छी खबर है। छोटे बच्चों को लेकर उन्हें परेशान नहीं होना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संकाय चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किया है। इसमें शिक्षक एवं कर्मचारियों के 2 से 6 साल तक बच्चों के शैक्षिक एवं कुशल विकास की निगरानी होगी। प्रबंध बोर्ड में लगी हाई कोर्ट से राहत पाए छात्रों पर निर्णय। तो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के फर्जी प्रवेश प्रकरण का मामला अब प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद की बैठक में रखा जाएगा। शिक्षा मित्रों ने भरी हुंकार, सांसद को दिया ज्ञापन। जिला अध्यक्ष निर्मल शुक्ला की अगुवाई में रविवार शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर समर्थन में ज्ञापन सौंपा। सर्टिफिकेट में शून्य, डिप्लोमा व 2 व PG डिप्लोमा में सिर्फ 3 में काउंसलिंग। 90 स्पेशल कोर्स, 63 में से एक भी छात्र ने नहीं लिया एडमिशन। स्नातक और प्रस्नातक के भी कई नए कोर्स संचालन पर गहरा संकट। चुनिंदा नए पाठ्यक्रम को छोड़कर ज़्यादातर को नहीं मिल रहा एक भी अभ्यर्थी। पिछले 2 वर्षों से नए कोर्स को लेकर खूब बनाया गया था माहौल। इनमें से मिली सफलता। BA, JMC, BSc, AG,
बीटेक, बीकॉम, बैंक इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, एमए, जेएमसी, एमएसजी, एजी कोर्स विश्वविद्यालय को जबरदस्त सफलता मिली है। शासन से क्लियरेंस जरूरी है। इन स्पेशल कोर्सों को शासन से अनुमति मिलने पर भी अभी तक परिदृश्य साफ नहीं हो सका। शासनादेश के मुताबिक 100 वित्तपोषी पाठ्यक्रमों के लिए योजना तैयार कर मानक के अनुरूप व्यवस्था करनी होती है। योजना से पूर्व शासन से क्लियरेंस प्राप्त करना होगा। शासन से क्लियरेंस के बाद ही पदों का सृजन की कार्रवाई होगी। इन कोर्सों में शून्य प्रवेश, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, कुल 63 पाठ्यक्रमों में एक भी विद्यार्थी नहीं मिला। इनमें सर्टिफिकेट कोर्स के 29 विषयों में शून्य और एडवांस डिप्लोमा के सभी 2 में शून्य, डिप्लोमा 10 में से 8, पीजी में 23 में से 20, पीजी में 4 विषयों में शून्य दाखिला हुआ। हिंदुस्तान की खबर प्रकाशित होने पर कुलपति का आदेश जारी। सीएसए विश्वविद्यालय में 50 से अधिक प्रमोशन निरस्त। प्रमोशन में अनियमितता के लगे आरोपों पर की गई कार्रवाई। विश्वविद्यालय कुलपति के आदेश पर इस संबंध में जारी किया आदेश पूर्व में भी आती रही हैं, शासन से जांचें। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, पत्थरकाल विश्वविद्यालय सीएसए में 15 दिन पहले 50 से अधिक प्रमोशन को निरस्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय कुलपति ने निर्देश पर संपत्ति और प्रशासन अधिकारी 2 सितंबर आदेश भी जारी कर दिया है। इन प्रमोशनों पर अनियमितता का आरोप लगा था, जिसके बाद शासन विशेष सचिव को अजय कुमार द्विवेदी 30 अगस्त को विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र जारी कर प्रमोशन निरस्त करने का आदेश दिया था। फीस वापसी नियम का किया उल्लंघन तो रद्द होगी मान्यता। यूजीसी ने राज्य विश्वविद्यालयों को कहा कि नियमों का सख्ती से करें पालन। दाखिले में 15 दिन में सीट छोड़ने पर 100%, तो 30 दिन के बाद पैसा वापस नहीं मिलेगा। सफलता, आदित्य ने पृथ्वी का पहला चक्कर पूरा किया। यान दूसरी कक्षा में स्थापित हो गया। 5 सितंबर को कक्षा में फिर से करेगा बदलाव। देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने अंतरिक्ष में पहली चुनौती सफलतापूर्वक पार कर ली है। इसरो ने रविवार बताया कि आदित्य L1 अपनी कक्षा बदल ली है, अब वह दूसरी कक्षा में स्थापित हो गया है। यान एकदम ठीक है और समान ढंग से काम कर रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 5 शिक्षकों की नियुक्ति 30 को प्रोन्नति। कार्य परिषद आकस्मिक बैठक में खोला गया नियुक्ति का लिफाफा। पत्रकारिता जनसंचार विभाग में 40 वर्ष से खाली थे पद। यूएस ओपन के अंतिम 8 में पहुंचने के लिए जेसिका मेडिसन कीज से होगी टक्कर, तो पेगुला के हाथों सोतलिना बाहर ओंस जीती। तो यूएस ओपन में अगर आप देखें तो पहुंच रहा है, जिसमें सोतलिना बाहर हो गई हैं, ओंस भी जीती हैं। रूस के मेदेओ ने थमा अर्जेंटीना के बेच का 12 मुकाबलों में चला आ रहा था विजय रथ। देखते हैं कुछ जॉब अलर्ट से खबरें। एसएससी ने जारी किया दिल्ली कांस्टेबल पुलिस के लिए आवेदन। 7,547 पद हैं। अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आयु सीमा अगर देखें तो 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। ssc.nic.in में आवेदन कर सकते हैं। IIT गांधीनगर में निकली है भर्ती। 23 पद है। उप कुल सचिव, कनिष्ठ अधीक्षक, अन्य पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। वेतनमान 35,926 से लेकर 1,22,120 प्रतिमाह देय है। एसएसबी महानिदेशालय में पद रिक्त हैं। 13 पद हैं। सहायक कमांडर संचार पद के मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2023। आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष। परीक्षा शुल्क 400 रुपये। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 1,131 पद है। अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अगर अंतिम तिथि 16 सितंबर 2023। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। www.westerncoal.in पर आप आवेदन कर सकते हैं।
ECIL में रोजगार के पद के अवसर हैं, 39 पद हैं। वरिष्ठ प्रबंधक व उप प्रबंधक पदों पर रिक्तियाँ हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2023। आयु सीमा अधिकतम आयु पदानुसार 32 से 45 वर्ष निर्धारित है। इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड 12 पद हैं। युवा पेशेवर कनिष्ठ परियोजना कार्यकारी के पद हैं। आवेदन की अंतिम 16 सितंबर 2023। ऑफलाइन वेतनमान 50,000 से लेकर 65,000 प्रतिमाह। यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। ICR राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो उम्मीदवारों को परियोजना सहयोगी फर्स्ट के पद पर साक्षात्कार आयोजन है। साक्षात्कार की तिथि इंटरव्यू की देखिए तो 25 सितंबर 2023 से, और ये वेबसाइट www.bpgr.ernet.in। सूचना प्रसारण मंत्रालय महानिदेशक पद पर ये पात्र आवेदकों के लिए आवेदन आमंत्रित है। आवेदन की अंतिम 30 सितंबर 2023 से। ऑफलाइन आवेदन है। www.mib.gov.in पर आप देख सकते हैं। तो ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं। ऐसी सूचनाओं के लिए डेली आपको एग्जाम नगरी देता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी सूचना नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे 5 सितंबर से रिलेटेड खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।